गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने 34 महिला सैन्य अधिकारियों ने सोमवार को जो शिकायत रखी वह सेना के कामकाज और खासकर उसकी प्रमोशन पॉलिसी पर कई सवाल खड़े करती है। इन महिला अधिकारियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें सेना में प्रोन्नति से जुड़ा अपना हक नहीं मिल पा रहा है। ध्यान रहे, सेना पारंपरिक तौर पर पुरुषों का कार्यक्षेत्र मानी जाती रही है और इसमें महिलाओं को प्रवेश पाने के लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। प्रवेश पाने के बाद भी अपने साथ बराबरी का व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि देश का संविधान नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है और इसलिए किसी भी क्षेत्र में लिंग के आधार पर भेदभाव की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती। निश्चित रूप से सेना में विभिन्न पदों पर तैनाती के सख्त मानदंड हैं और उन मानदंडों में किसी तरह की छूट की वकालत नहीं की जा सकती। लेकिन महिला सैन्य अधिकारी अगर अपनी उम्मीदवारी पर निष्पक्ष ढंग से विचार किए जाने का आग्रह करती हैं तो उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। इन्हीं बातों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2020 को आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का ऐतिहासिक फैसला किया। इसके बाद मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य फैसले में कहा कि सेना में परमानेंट तौर पर शामिल की गई ये महिला अधिकारी प्रोन्नति समेत सभी फायदों की हकदार होंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट रुख के बावजूद जैसा कि ताज़ा याचिका से पता चलता है कि इन महिला अधिकारियों को अभी तक कोई प्रोन्नति नहीं दी गई है, जबकि इसी बीच पुरुष अधिकारियों की प्रोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई। नतीजा यह कि इन महिला अधिकारियों के लिए अपने से जूनियर अधिकारियों के अधीनस्थ काम करने की नौबत आन पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में ठीक ही सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों है कि अब महिला अधिकारियों के लिए कोई प्रमोशन बोर्ड नहीं बना, जबकि पुरुषों के प्रमोशन बोर्ड ने फटाफट फैसले भी ले लिए। तात्कालिक तौर पर दिया गया यह जवाब किसी के गले उतरना मुश्किल है कि महिला अधिकारियों के अतिरिक्त पद के लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसमें देर हो रही है। महिला अधिकारियों की ओर से मौजूद वकील ने तत्काल ध्यान दिलाया कि महिला के प्रमोशन का मामला अतिरिक्त पद की श्रेणी में आ जाता है, जबकि पुरुषों का प्रमोशन सामान्य पदों की श्रेणी में, जिनके लिए वित्त मंत्रालय से विशेष मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल 2 हफ्ते में सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर जवाब दाखिल किया जाना है। हो सकता है इस मामले में कोई जेन्युइन बाधा हो, लेकिन जैसी भी बाधा हो उसे हर हाल में दूर करने की ज़रूरत है। गुजरात में चुनाव प्रचार शबाब
पर है, सत्ता पक्ष विकास के दावे कर रहा है तो विपक्ष उसकी खामियां गिना रहा है। इन सब के बीच हिंदुत्ववादी राजनीति का अपना एक मजबूत पहलू भी बना हुआ है। आज़ादी के बाद के शुरुआती वर्षों में गुजरात में हिंदुत्व की कोई बड़ी राजनीतिक वैचारिक ताकत नहीं थी, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने राज्य में हिंदुत्ववादी राजनीति को मुख्यधारा बन जाने में मदद की। ऐसी ही एक घटना 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में के दिनों की है। इस घटना की याद भले ही धुंधली पड़ गई हो, लेकिन कई दशकों में गुजरात का चुनावी मिजाज बदलने में इस घटना की तासीर से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए उस पूरे घटनाक्रम पर एक सिलसिलेवार नज़र डाल ले। साल 1965 में 19 सितंबर का दिन था। कराची के मौरीपुर एयरबेस से दोपहर बाद 3:30 बजे फ्लाइंग ऑफिसर कैश हुसैन को एक निर्देश मिला। कहा गया कि भुज के दक्षिण पश्चिम में एक संदिग्ध चीज़ रडार की नज़र में आई है, लिहाजा उसे चेक किया जाए। अमेरिका में बना F-86 विमान लेकर हुसैन रवाना हुआ। थोड़ी ही देर बाद हुसैन का विमान 20,000 फुट की ऊंचाई पर भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हो चुका था। इसके बाद भारतीय सीमा के पास पाकिस्तानी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से हुसैन को निर्देश मिला कि विमान को नीचे 3,000 फुट की ऊंचाई तक ले जाओ, बाएं मुड़ो और टारगेट का विजुअल लो। हुसैन ने वैसा ही किया। टारगेट नज़र आते ही हुसैन ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को जानकारी दी। टारगेट एक भारतीय विमान था। यह ट्विन इंजन, ट्विन टेल और 4 साइड विंडो वाला विमान है। शायद 8 सीटर है और 3,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कंट्रोलर को इतना बताकर हुसैन अगले निर्देश के इंतज़ार में भारतीय विमान के ऊपर चक्कर लगाता रहा। थोड़ी ही देर में निर्देश आ गया, शूट कर दो। 25 साल के रंगरूट पायलट हुसैन ने मैसेज रिकन्फर्म करने को कहा। फिर वही जवाब आया, शूट कर दो। शाम 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो से खबर आई कि भारतीय सीमा में एक पाकिस्तानी जेट के हमले में भारत का एक सिविलियन एयरक्राफ्ट नष्ट हो गया। विमान में गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता और उनकी पत्नी सरोजबेन सवार थे। उनके साथ उनके 3 सहायकों, एक पत्रकार और 2 पायलटों की भी मृत्यु हो गई। इस घटना के बारे में पाकिस्तानी पायलट हुसैन ने साल 2011 में भारतीय विमान के पायलट रहे जहांगीर इंजीनियर की बेटी फरीदा सिंह को एक खत लिखा। हुसैन का कहना था कि भारतीय विमान सीमा के बेहद करीब काफ़ी देर से उड़ रहा था और ग्राउंड कंट्रोलर को लगा कि कहीं इंडियन आर्मी ही सिविलियन प्लेन का इस्तेमाल न कर रही हो। अप्रैल में उसी इलाके में दोनों ओर के सैनिकों की झड़प हो चुकी थी, लिहाजा भारतीय विमान को शूट करने का आदेश दे दिया गया। हुसैन ने इसके लिए फरीदा से माफ़ी भी मांगी, लेकिन इस माफ़ी से यह सवाल
ख़त्म नहीं हुआ कि जब पता चल चुका था कि विमान सिविलियन है और वह मर्सी सिग्नल भी दे रहा है, तो शूट करने के बजाय उसे पाकिस्तानी सीमा में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए फोर्स क्यों नहीं किया गया? यह सवाल गुजरातियों के मन में भी गहरे तक चुभ गया। स्टॉप।